8वें साल में प्रवेश कर गया है। हम लोग रोजगार बचाने के लिए जी तोड़ में लगे हैं। आज हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल से लेकर सभी जगह जीत करके हमारा 30-29 अप्रैल को फाइनल पास हुआ, लेकिन अभी तक आदेश नहीं आया है। रोजगार बचाने के लिए हम लोग जीतोड़ लगे हैं और रोजगार को बचाना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजगार आज जो खतरे में है, सबसे खतरा रोजगार को है। आज हम लोगों को 8 साल में हम जो 2017 से हमारा चालू हुई है, जो पोजीशन हम 17 में थे, आज तक वही बने हुए हैं, वही मजबूती के साथ, वही दावे के साथ बने हुए हैं। इसके लिए हम NAPM और नर्मदा बचाओ आंदोलन को हम सलाम करते हैं और उनके लिए हम ताली बजाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी देन है। और हम सभी से ये आवेदन करते हैं कि रोजगार को बहुत बचाया जाए, जो रोजगार बहुत खतरे में है। आज आप देखेंगे कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर दिया है और वेतन को घटा दिया, बढ़ाने की जगह घटा दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये 10 साल पहले कलम की कीमत 2 या 3 रुपये होगी, आज 10 से 15 रुपये होगी, लेकिन आज मजदूरों पर इसकी कीमत को घटा दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका परिवार कैसे चलता है। भले मजदूर सोचा था कि चलो घर बनाना है, एक मकान बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है, आज पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। ये स्थिति है। इसलिए रोजगार को बचाना बहुत जरूरी है। रोजगार को बचाएं और इसी कड़ी में हमारी यूनियन सर्विस जनता संघ काम कर रही है। आप लोग उसका सहयोग करें, समर्थन करें, क्योंकि रोजगार है तो हम हैं, आप हैं और आने वाली पीढ़ी है। रोजगार को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग सहयोग करें और मिलकर हम लोग लड़ेंगे तो रोजगार को जरूर हम बचाएंगे। जिंदाबाद। पर हम छोड़ नहीं सकते। जहाँ भी अन्याय हो रहा है वहाँ युवाओं को खड़े रहना जरूरी होता है। तो एक परियोजना का अभ्यास और आंदोलन का अभ्यास और आंदोलन की जानकारी होती है तो आपको पता चले। अब एक बात और बताऊं कि मैदानी लड़ाई एक बात है जिसमें हमने कभी 26 दिन का उपवास भोपाल में किया, तब जाकर बांध का काम रोक दिया, कोर्ट ने 4 साल तक बांध रोका, सब कुछ हुआ, पर कानूनी लड़ाई, कोर्ट की लड़ाई भी करनी पड़ती है। अब तुम कहोगे हम ऐसे नहीं कोर्ट की लड़ाई करोगे, ऐसा नहीं होता है। शिविर में हम लोग कल से बहुत सारे कानून सीखने वाले हैं। आप कानून सीखना कोई दिक्कत की बात नहीं है और खुद लड़ाई लड़ते हैं जब कानून के मुद्दे पर कोर्ट में तो अपन ज्यादा भावना के साथ बोलते हैं। जज साहब बोलते हैं कभी कभी, अरे मैडम इतना आवाज मत चढ़ाओ, तो आपसे को कहना पड़ता है ये आवाज चढ़ाते हैं तो हमको भी आवाज चढ़ाना पड़ता है। और हम बहुत दर्द है हमको, इसलिए हमको बोलना पड़ता है। तो अपन खुद की लड़ाई खुद कोर्ट में लड़ते हैं तो बहुत ही असर अलग होता है। एक वकील काला डगला डाल के खड़े रहते हैं, अलग असर होता है। अब योगिनी जैसी या लतिका जैसी कार्यकर्ती वकील बनती है तो उसका भी एक अलग असर होता है। तो ये बात बहुत ध्यान में देना जरूरी है। आराधना जी जब केस लड़ती है आजीवन कारावास सुनीलम जी को हुआ तब अलग असर होता है।